अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन कि क्या इमरान खान की रिहाई आज मुमकिन हो सकेगी, क्या उन्हें ज़मानत आज मिल सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सबसे पहला मुकदमा साइफर का मुकदमा ही है जिसमें इस वक्त इमरान खान गिरफ्तार हैं, जिसकी ज़मानत के लिए पहले तगोदो की गई, कोशिश की गई अबू अल हसनात की कोर्ट से, लेकिन वहाँ पर ज़मानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारिज होगी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू किया गया, तो आज 2 अक्टूबर की डेट को आज यहाँ पर ज़मानत के लिए समाअत होगी। साइफर के केस के हवाले से ही आपको बताते चलें कि FIA की जानिब से नाज़रीन ऑलरेडी चलान जमा करवाया जा चुका है जज अबू अल हसनात की कोर्ट में, और चलान में वाज़ेह तौर पर मुजरिम डिक्लेयर किया गया है इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को। जहाँ पर नाज़रीन इनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया, वहाँ पर असद उमर को क्लीन चिट दी गई है, असद उमर को छूट दी गई है, और उनके छूट की बेसिकली वजह वही है क्योंकि उनकी जानिब से ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब जब वहाँ पर चालान जमा हो चुका है और ऑलरेडी वहाँ से ज़मानत खारिज हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 अक्टूबर के दिन दोबारा से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस हवाले से समाअत करेंगे। नाज़रीन चूँकि आज यहाँ पर समाअत होनी थी और आज लग रहा था कि इमरान खान को इस केस में ज़मानत मिल जाएगी, तो FIA की जानिब से एक और चाल चली गई। FIA ने एक और दरख्वास्त सबमिट करवाई, और दरख्वास्त थी कि ये चूँकि हसास नोयत का मामला है साइफर का, तो इस हसास नोयत, जो कि उनको लगता है कि शायद हसास नोयत का है क्योंकि इस वक्त पूरी कहानी तमाम कौम जान चुकी है, तो इसकी वजह से उनकी जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई कि इसे ऑन कैमरा जो है सारी समाअत को किया जाए। अब उनकी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। एक तरफ ज़मानत के लिए दायर की थी, ज़मानत के हवाले से आज समाअत थी, बिल्कुल दूसरी जानिब अब इन कैमरा सबसे पहले समाअत होगी। और पिछली समाअत भी नाज़रीन आपको याद होगा कि इसी तरह से उसको लटकाया गया था, कहा गया था कि पहले ये फैसला होगा कि क्या समाअत इन कैमरा होनी है या नहीं। तो नाज़रीन अभी इसी हवाले से समाअत होना बाकी है, दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। आमिर फारूक सबसे पहले इसी हवाले से ही समाअत करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की अगर बात की जाए तो वो भी इस पर एतराज़ नहीं उठाएगी कि अगर समाअत इन कैमरा होनी है तो इसमें कोई किसी किस्म का उन्हें कोई मसला पेश नहीं आ सकता, इससे उन्हें कोई मसला नहीं हो सकता। इसी वजह से अब समाअत जो है इन कैमरा पहले होगी और उसके बाद ज़मानत की जानिब बढ़ा जाएगा। आज का दिन नाज़रीन यूँ लग रहा है कि शायद इन कैमरा में ये समाअत आज के दिन से मज़ीद इसको डेट आगे मुलतवी की जा सकती है। साथ में आपको नाज़रीन बताते चलें कि एक साइफर का मामला है, दूसरे और भी 9 मुकदमात हैं जिनमें आज फैसला सुनाया जाना है, क्योंकि फैसला ऑलरेडी उनका महफूज है। 12 साढ़े 12 बजे उनका फैसला सुनाया जाना है। ये बेसिकली 9 मुकदमात कौन से हैं इनकी भी आपको डिटेल बताते चलें। 3 मुकदमात हैं नाज़रीन 9 मई के हवाले से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर इल्ज़ामात है कि 9 मई को जिस तरह से पब्लिक ने तोड़ फोड़ किया या कुछ टेरिटरी में गई, आर्मी की टेरिटरी के अंदर घुसी, तो इसी वजह से इमरान खान को नामजद किया गया था मुकदमात में। 3 मुकदमात नाज़रीन इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तोड़ फोड़ के मुकदमात हैं। एक मुकदमा इक़दाम कत्ल का है कोयटा में, जो ऑलरेडी एक कत्ल हुआ वकील, तो उसमें भी इमरान खान को नामजद किया गया। जबकि एक मुकदमा नाज़रीन तोशा खाना जेल साजी के हवाले से है। तोशा खाना में भी ऑलरेडी इमरान खान को सज़ा पहले ही भुगत चुके हैं और उसके बाद उनकी सज़ा मुअत्तली हुई। तो ये बेसिकली मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त जेल में। और एक मुकदमा और जो 9वां मुकदमा है नाज़रीन, वो है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। जुडिशरी के अगेंस्ट जाकर इमरान खान ने, चूँकि जुडिशरी की जानिब से डी चौक पर धरने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी इमरान खान ने वहाँ धरना दिया। तो ये 9 मुकदमात हैं। इन हवाले से इन मुकदमात पर पहले ही फैसला महफूज हो चुका है, जो कि आज फैसला 12 से साढ़े 12 बजे नाज़रीन सुनाया जाएगा। और फैसला महफूज किया गया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से। तो ये दोनों इस वक्त जस्टिस साहबान, एक चीफ जस्टिस हैं, एक जस्टिस हैं, इनकी जानिब से महफूज फैसला है जो 12:30 बजे तक सुनाया जाएगा। इसमें स्टांस भी आपको बताते चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 9 मुकदमात में चूँकि अबूरी उनकी ज़मानतें खारिज की गई थी अदम पैरवी की वजह से, तो इसी हवाले से इन्होंने दोबारा दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कहा गया कि ट्रायल कोर्ट को ये फैसला जारी किया जाए कि वो मेरिट की बुनियादों पर ऑन मेरिट इस दरख्वास्तों को या इस जो भी ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इमरान खान इस दौरान गिरफ्तार रहे हैं, वो उसकी पैरवी नहीं कर सके या उन्हें पेश नहीं किया गया अदालतों में, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसी वजह से ऑन मेरिट जो ट्रायल कोर्ट हैं वो दोबारा से इस केस को, इन 9 केसेस को मज़ीद इसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। मज़ीद भी नाज़रीन तकरीबन 12:30 बजे जो फैसला आता है या साइफर के मुकदमे में क्या इमरान खान को ज़मानत मिल पाती है, वो भी आपको नाज़रीन साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।